नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पढ़ने का क्लासेस में। मैं सरोज कुमार आप लोगों को बताने वाले आज क्लास 12 का जो है प्रश्नावली 3.1 और उसमें हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक आप लोगों को अच्छे से सोल्यूशन करा दिया था और जो है हमने जो है अवयव का जोड़ अवयव का घटा हमने ये भी बता दिया था। ठीक है, और प्रश्नावली जैसे ही 3.1 खत्म होगा वैसे ही हमने आम जो आप लोगों को जो है अवयव का गुणनफल ज्ञात करवाएंगे और बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 7 पर आते हैं। क्वेश्चन 7 का था क्या, समीकरण a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी उसके बाद 3c प्लस डी बराबर जो है -1 5 और 0 13 दिया गया। कहता है कि इनमें से ABCD का मान ज्ञात करने के लिए करा। ठीक है, क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन है। समान जो है ये होगा इसके बराबर, ये होगा इसके बराबर, ये होगा इसके बराबर और ये होगा इसके बराबर। है देते हैं, ठीक ना। तो a माइनस बी बराबर होगा, यहाँ पर लिख देते हैं पहले, दिया गया है क्या दिया गया है, a माइनस बी 2a माइनस बी, फिर है 2a प्लस सी 3c प्लस डी, यहाँ से -1 5 0 13। ठीक है, यहाँ पर लेते हैं a माइनस बी बराबर दिया गया -1, फिर है 2a माइनस बी बराबर 0 दिया गया है। ठीक ना, यहाँ से क्या करते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2 इसको लेते हैं और इसको हल करते हैं। ठीक है, दोनों को घटा देते हैं तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, ये खत्म, ये प्लस में ये माइनस में, यहाँ बचा -1 और यहाँ माइनस, ये माइनस, यहाँ माइनस, ये खत्म हो गया। तो एक a बराबर है क्या 1, a का मान क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ से आप सभी का मान निकल जाएगा। 2a माइनस बी दिया गया है बराबर में 0, यहाँ जो है a का मान रख दीजिए, कितना आ गया, तो 2a माइनस बी बराबर 0, यहाँ से आ गया -b बराबर -2, माइनस से माइनस खत्म, b बराबर 2 आ गया। ठीक है, दो मान पता चल चुका है। अब जो लेते हैं क्या, ये ले लेते हैं 2a प्लस सी बराबर दिया गया है 5, यहाँ 2 का मान, a का मान 2 प्लस सी बराबर 5, 2 प्लस सी बराबर 5, यहाँ से c का मान आ गया 5 - 2, c बराबर आ गया 3। ठीक है, तीसरा मान भी पता चल चुका है। अब लास्ट जो है मान निकालना बाकी है, किसका मान, 2c प्लस d का मान निकालना बाकी है। 3c एवं 3c प्लस d बराबर जो है 13 दिया गया है। c का मान 3 है तो 3 × 3 प्लस d बराबर 13, यहाँ से आ गया 9 प्लस d बराबर 13, इधर प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, तो 13 - 9, यहाँ से d बराबर आ गया 4। ठीक है, सभी का मान पता चल चुका है। a बराबर आ गया 1, b बराबर आ गया 2, c बराबर आ गया 3 और d बराबर आ गया 4। ठीक है, ABC का मान पता चल चुका है, 1 2 3 और 4। यह था क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। आप आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखिए जो है इसका फोटो लगा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन या एनसीईआरटी बुक आप उल्टा लीजिए 3.1। क्वेश्चन कहता है क्या, a बराबर जो है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, a बराबर aij कहता है m गुने n एक वर्ग अवयव है। हम क्वेश्चन को लिख ही देते, एक वर्ग अवयव है यदि। ठीक है, समझिए बात को, ऑप्शन भी लिख देते हैं। a बराबर दिया गया है, m का मान n से छोटा होना चाहिए, b बराबर m का मान n से बड़ा होना चाहिए, c का जो है मान m और m बराबर होना चाहिए, और d का रहा है क्या, इनमें से कोई नहीं, इनमें से
कोई नहीं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर तुरंत हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा कि इसमें कर रहा है क्या, एक वर्गाव्यू होना चाहिए। और हमने जो है आपको वर्गाव्यू के बारे में ये बताया है, वर्गाव्यू तभी होगा जब उसका रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी m और n, इसमें देखिएगा तो m n आ रहा है, यानी m और n आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी क्या होगा, वो वर्गाव्यू होगा। m बराबर n इसका होगा तो मान सही है, अन्यथा गलत है। अर्थात जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 कहता है क्या, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है, बराबर होना चाहिए, किस मानों के लिए होना चाहिए, ठीक है, ये डिसाइड करना है। यहाँ पर कुछ दिया गया है, क्या दिया गया है, 3x + 7 फिर है y + 1 जो है 5 और 2, ठीक है। इस प्रकार से ये दिया गया, बराबर होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए, यहाँ पर बीच में कॉमा दिया गया है, ठीक है। 0 8 y - 2 और 4, अगर ये दोनों युग्म बराबर होना चाहिए तो यहाँ पर बीच में बराबर होना चाहिए। हम क्या करते हैं, कॉमा को हटाते हैं और बीच में बराबर दे देते हैं। इससे क्या होगा, देखिए ऊपर जो बैठा रहे हैं वो ब्लैक पेन से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये जो होगा इसके बराबर होगा, यानी जो है 3x होगा 7 के बराबर, 3x + 7 बराबर होगा 0 के बराबर। यहाँ से निकल गया 3x, इधर -7, x बराबर जो आ गया कितना, x बराबर आ गया -7/3, ठीक है। x का मान यह है, y का मान चाहिए, ये 5 होगा y के बराबर है कि नहीं है, 5 होगा y - 2 के बराबर, इसके बराबर, ठीक है। यहाँ जो निकला है 5, इधर माइनस में इधर आ गया तो प्लस में, तो y बराबर आ गया यहाँ से 7, यही मान होगा, ठीक है, यही मान होगा। तो ऑप्शन कितना नंबर, ऑप्शन जो है x माइनस जो है x का मान आया है, x का मान -7/2 और y का जो मान -7/3 और y का जो मान 7 आया है। तो ऑप्शन एक भी इसमें करेक्ट नहीं है, क्या यहाँ गलत है या सही है, इसमें एक भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इनमें ज्ञात करना संभव नहीं, क्या कुछ तो लोचा लग रहा है इसमें। हम आंसर देखते हैं 9 का, प्रश्नावली 3.1 का 9 का आंसर, 9 का बी में ज्ञात करना संभव नहीं है, क्या ज्ञात करना संभव नहीं है, इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर कहता है क्या, 3/3 के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा बात को अच्छे से। कहता है क्या 3/3 का अवयव ज्ञात करना है, लेकिन कह रहा जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 या दोनों 1 होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 2 ही अवयव होना चाहिए, एक या तो 0 होना चाहिए, या तो एक होना चाहिए, या तो 1 0 होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए, ठीक है। अवयव 2 ही है। आप देखिए बात को ध्यान सुनिएगा अच्छे से। टोटल अगर 3/3 का बनाते हैं तो 9 अवयव आता है, संभव कितनी हो सकती है वो कार्य ज्ञात करने के लिए टोटल अवयव की संख्या 9 आएगा। और 9 के जगह पर आप तो देखिएगा, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखे, इस प्रकार सुनेगा, यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर ऐसे करके ये 9 बनेगा टोटल, ठीक है। यहाँ पर आप या तो 0 रख सकते हैं या तो 1 रख सकते हैं, फिर यहाँ पर या तो 0 रख सकते हैं या तो 1 रख सकते हैं, फिर यहाँ पर या तो 0 रख सकते हैं या तो 1 रख सकते हैं, फिर यहाँ पर या तो 0 रख सकते हैं। इस प्रकार से सभी जगह पर या तो 0 रख सकते हैं या तो 1 रख सकते हैं, ये मान हुआ, ठीक है। अगर आप ये तो कहीं ना आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कहीं तो क्वेश्चन नहीं लग रहा क्या, है उसी प्रकार का क्वेश्चन है, परमुटेशन या कॉम्बिनेशन का। यहाँ पर या 0 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, मतलब 2 मान संभव है। यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा सा भाषा लिख देते हैं, क्या है, अवयव की कुल कितनी संख्या, अवयव की कुल संख्या, अवयव की कुल संख्या
यहाँ पर 0 या 1 रखेंगे तो मतलब 2, यहाँ पर 2 अवयव रखा सकता है, यहाँ पर भी 2 अवयव रखा सकता है, यहाँ पर भी उसी प्रकार से कितना सभी जगह पर रख सकता है। तो मतलब टोटल 9 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको गुना कर दीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, 256 दूना 512। टोटल अवयव की संख्या 512 हो जाएगी। ऑप्शन जो है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आपको जहां भी ऑप्शन डी मिले वहां पर आप चेक मार लीजिए, ठीक है। ये था प्रश्नावली 3.1 का जो है पूरा क्वेश्चन 7 से लेकर 8 9 10 का सॉल्यूशन हमने जो है 6 तक करा दिया था। और इस वीडियो में हमने जो है पूरा प्रश्नावली 3.1 खत्म भी करा दिया है। अब जो है साइड में अवयव का संक्रिय ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, और जो है इसमें जो है थोड़ा सा गुना, क्या गुना हमको लगता है गुना ही बनाना, नहीं जोड़ घटा बनाएंगे, ठीक है, और गुना भी बनाएंगे। जोड़ घटा और गुना तीनों बनाएंगे, ठीक है। इसमें तो आपको जोड़ घटा सिखा दिए हैं, अब गुना जो है बाकी बचा हुआ है गुना। तो अब अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे 2 अवयव का गुना कैसे किया जाएगा, ठीक है। 2 अवयव रहे चाहे 3 अवयव रहे उसको गुना किया जाए, लेकिन गुना करने में ये शर्त नहीं है कि जो है आपको रॉ और कॉलम की संख्या बराबर ही होना चाहिए। जोड़ने में तो था, घटाने में भी था, रॉ और कॉलम की संख्या बराबर होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है ऐसा। 2 अवयव या किसी का जो है रॉ और कॉलम बराबर नहीं हो तो भी इसमें हल हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।